एपिसोड नंबर 763 में। तो कैसे हैं सब बेहद की आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, जागृत आत्माएं। आशा रखता हूं सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। दादाजी के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बेहद का परम परम स्वागत है। मैं हूं अनंत और आप सभी का स्वागत करता हूं लाइव मेडिटेशन डेली रात को 10 से 11। तो आशा रखता हूं कल का एपिसोड बढ़िया लगा होगा। यस, कल हमने काफ़ी सारे तर्क सुने थे मायावाद के सिद्धांत के खिलाफ। ठीक है जी। तो माया का अस्तित्व है, पर माया कहाँ रहती है, क्या करती है, कैसे ब्रह्म को ढक देती है, ये सभी कल हमने गहराई से चर्चा की। तो आइए आज भी बढ़िया सी स्टोरी है जो कि चर्चा करेंगे। और बाकी सभी बेहद की आत्माओं को अक्टूबर प्रोग्राम के लिए जिन्होंने बुकिंग नहीं कराई है वो करा सकते हैं। धीरे धीरे करके काफ़ी सारी आत्माएं का बुकिंग हो चुका है। करीबन 650-700 आत्माएं जो है बुकिंग हो चुका है। तो सभी बेहद की आत्माएं अपना अगर मिलना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। चलिए जी, तो शुरू करते हैं आज का अपनी ब्यूटीफुल स्टोरी ऑफ विजडम के ऊपर बात करते हैं। तो मनुष्य के बार बार जन्म मरण का क्या कारण है, तो आज हम वो समझने वाले हैं। हाँ जी। एक बार द्वारकानाथ श्री कृष्ण अपने महल में दातुन कर रहे थे। श्री कृष्ण जी दातुन कर रहे थे। रुक्मणी जी स्वयं अपने हाथों में जल लिए उनकी सेवा में खड़ी थी। अचानक श्री कृष्ण हंसने लगे। रुक्मणी जी ने सोचा कि शायद मेरी सेवा में कोई गलती हो गई है, इसलिए द्वारकानाथ हंस रहे हैं। द्वारकानाथ मतलब कृष्ण को ही बात करी है। तो रुक्मणी जी के तो घर वाले, तो इसीलिए पीछे नाथ लगाया, द्वारकानाथ। बस पहले नाथ लगाने का रिवाज था, आज कुछ नहीं लगाते। तो रुक्मणी जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु आप दातून करते हुए अचानक इस तरह हंस क्यों पड़े? क्या मुझसे कोई गलती हुई है? कृपया आप मुझे अपने हंसने का कारण बताएं। यस। श्री कृष्ण बोले, नहीं प्रिय, आपसे सेवा में त्रुटि होना कैसे संभव है? आप ऐसा न सोचे, बात कुछ और है। रुक्मणी जी ने कहा, आप अपने हंसने का रहस्य मुझे बता दें तो मेरे मन को शांति मिल जाए, अन्यथा मेरे मन में बेचैनी बनी रहेगी। पेट में गड़बड़ रहेगी जब तक नहीं बताएंगे। तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए रुक्मणी जी से कहा, देखो वह सामने एक चींटा चींटी के पीछे कितनी तेजी से दौड़ा चला जा रहा है। वह अपनी पूरी ताकत लगाकर चींटी का पीछा कर उसे पा लेना चाहता है। उसे देखकर मुझे अपनी माया शक्ति की प्रबलता का विचार करके हंसी आ रही है। कल भी जो बात की थी माया की, यहाँ पर फिर वो आ गई माया शक्ति। तो भगवान कह रहे हैं कि उसे देखकर मुझे अपनी माया शक्ति की प्रबलता का विचार करके हंसी आ रही है। रुक्मणी जी ने आश्चर्यचकित होते हुए कहा, वह कैसे प्रभु? इस चींटी के पीछे चींटे के दौड़ने पर आपको अपनी माया शक्ति की प्रबलता कैसे दिखाई दी, कैसे दिख गई? यस। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं इस चींटे को 14 बार इंद्र बना चुका हूँ। देखो जी, कमाल हो गया। क्या? मैं इस चींटे को 14 बार इंद्र बना चुका हूँ। बोलो। 14 बार देवराज के पद का भोग करने पर भी इसकी भोग लिप्सा समाप्त नहीं हुई है। यह देखकर मुझे हंसी आ गई। हाँ, भाई ये तो मैंने पहली बार ही सुना। यस यस, VVIP चींटी, कि भाई एक चींटी जो है 14 बार इंद्र बन चुकी है और अभी भी भोग की लिप्सा नहीं खत्म हुई। देखो यहाँ से ये समझ आ रहा है कि तुम ब्रह्म को छोड़ के कोई भी योनि में जाओ तो तुम्हारे, क्योंकि ये सभी माया से फंसी हुई योनियाँ है, ये भोग जगत है। ठीक है, तो तुम भूगर्भ लोक में जाओ, स्वलोक में, तपलोक में, या ब्रह्मापुरी तक पहुंच जाओ, माया तो हर जगह है। ठीक है, तो इसलिए बापूजी क्यों बोलते हैं बेहद बेहद बेहद? तो बेहद इसलिए ज़रूरी है।
तो इस चींटे को 14 बार इंद्र बना चुके हैं। चलो आगे। इंद्र की पदवी भी भोग योनि है। मनुष्य अपने उत्कृष्ट कर्मों से इंद्रत्व को प्राप्त कर सकता है। 100 अश्वमेघ यज्ञ करने वाला व्यक्ति इंद्र पद प्राप्त कर लेता है। भाई पहले ऐसी डिग्री मिलती थी कि भाई तुम इतने यज्ञ करो तो ऊपर की डिग्री तुम्हारी, यस, हाँ, ऊपर की पद तुम्हारा। लेकिन जब उनके भोग पूरे हो जाते हैं तो उसे पुनः पृथ्वी पर आकर जन्म ग्रहण करना पड़ता है। प्रत्येक जीव इंद्रियों का स्वामी है, परंतु जब जीव इंद्रियों का दास बन जाता है तो जीवन कलुषित हो जाता है और बार बार जन्म मरण के बंधन में पड़ता है। वासना ही पुनर्जन्म का कारण है। जिस मनुष्य की जहाँ वासना होती है उसी के अनुरूप ही अंत समय में चिंतन होता है और उस चिंतन के अनुसार ही मनुष्य की गति उच्च नीच योनियों में जन्म उसका होता है। आई बात समझ में? जिस मनुष्य की जहाँ वासना होती है उसी के अनुरूप ही अंत समय में चिंतन होता है। देखो बहुत 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 इम्पोर्टेंट बात है कि मनुष्य का अंत समय में जहाँ पर वासना होती है वहीं पर उसी अंतिम समय में उसी का चिंतन होता है। देखो कितना जरूरी है कि मनुष्य को अपने चिंतन को बदलना, अपने चिंतन के ऊपर ध्यान रखना, वॉच रखना, राइट। अगर उसके ऊपर तुम चिंतन क्या कर रहे हो, बस तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है, बस कितना इम्पोर्टेंट है। वही तुम्हारे आखिरी समय में वही चिंतन आने वाला है और उसी से मनुष्य की गति आगे जाने वाली है, गति होने वाली है। उच्च नीच योनियों में जन्म होता है, अतः वासना को ही नष्ट करना चाहिए। अतः वासना को ही नष्ट करना चाहिए। वासना पर विजय पाना ही सुख होने का उपाय है। वासना पर विजय पाना ही सुखी होने का उपाय है। तो बिल्कुल सही है। जब तक, जैसे हमने कल परसों बात की कि जब तक जितने भी हमारी इच्छाएं हैं वो सिर्फ इच्छाएं आपको थोड़े समय के लिए तृप्त करती हैं, ख़त्म नहीं होती तृप्त। आज तक इस समस्त संसार में एक भी ऐसा व्यक्ति ढूंढ के दिखाओ जिसने भोग भोग के अपने आप को तृप्त किया हो। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो भोग भोग के अपने आप को तृप्त कर सके। सीधी सी बात है। खाने का शौकीन, पीने का शौकीन, कोई भी जो उसकी वासना उसी के अनुरूप, पर कोई भी वासना पूर्ति से मनुष्य कभी सुखी हो ही नहीं सकता। उसको उस वासना से ऊपर उठना पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा, तो ही शांति मिलेगी, तो ही परम शांति मिलेगी, तो ही उसको चैन मिलेगा। चाहे वो ज्ञानी हो, अज्ञानी हो, जानवर हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो। देखो ना, 14 बार इंद्र बनने के बाद भी किसी ने अक्ल नहीं दिलाई कि भाई तू कब तक इंद्र बनता रहेगा, कब तक तू, अब ये कीड़ा बनने के बाद भी कीड़े के पीछे भाग रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि देवता बनना कोई महत्व की बात नहीं। तुम खूब अच्छे काम करोगे तो देवता बनना तुम्हारा तय है, लेकिन देवता से मनुष्य नहीं बनोगे, जानवर नहीं बनोगे, उसकी कोई गारंटी नहीं है, राइट। तो ये महत्वपूर्ण बात है कि देवता बनने का अभ्यास छोड़ो। देवता बनने का अभ्यास छोड़ो। देवता बनना हमें, हमारी लिमिटेड बुद्धि के कारण हमें ये गोल दे दिया कि हम देवता बनेंगे, हमारा सतयुग में राज होगा, हमारे इतने नौकर चाकर होंगे, इतने हमारे बच्चे बच्चियाँ होंगी, हमारा पुष्पक विमान होगा, हम हवा में उड़ेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ऐसा खाएंगे, वहाँ वैसा खाएंगे। ये सब बातों के पकोड़े हैं और कुछ भी नहीं। जो ब्रह्म ज्ञानी है उनको जाके पूछो। तो ये बात बहुत महत्व की है कि ये मन के अंदर से ये बातें निकाली जाए कि बार बार देवता बनना है, स्वर्ग को पाना है, इससे ऊपर उठने की बात यहाँ पे स्टोरी से समझ में आ रही है। तो उसी के अनुसार ही अंत समय में चिंतन होता है और उस चिंतन के अनुसार ही मनुष्य की गति होती है। उच्च नीच योनियों में जन्म होता है, अतः वासना को ही नष्ट करना चाहिए। वासना पर विजय पाना ही सुखी होने का उपाय है। जितने भी तुम इच्छाएं करते हो वो चैन पाने के लिए टेम्पररी उपाय है। भूख लगी तो खाना चाहिए, चाय की तड़प लगी, हमने चाय पी ली, कुछ देर के लिए मज़ा आ गया, वासना की पूर्ति हो गई।
पेट भर गया, वासना की पूर्ति हो गई। घूमने जाना था, घूम के आए, वासना की पूर्ति हो गई। सभी वासनाएं कुछ समय के लिए खत्म होती है और फिर वो उससे कई गुना प्रबल तरीके से सामने आती है। इच्छा हुई घूमने की, घूम के आए, लेकिन फिर घर आते ही फिर सोचेंगे अब तो अगली बार इससे बढ़िया जगह जाएंगे। तो ये जब वो प्रबल वासना और आएगी तो उसको तुम्हें और आगे लेके जाएगी, राइट, और आगे लेके जाएगी। चाहे तुम अच्छी जगह खाना खा के आए हो तो तुम कहोगे अरे अब तो अगली बार जाएंगे तो राजा थाली खाएंगे, जिसमें 50 आइटम आती है। तो पेट छोटा सा है 200 ग्राम का, लेकिन मन नहीं भरता, है ना। तो ये यहाँ पे भगवान यही समझा रहे हैं कि भोगों से मन ना भरेगा, भोगों से मन तृप्त नहीं होगा। जितना तुम इसके बारे में चिंतन बढ़ाओगे वो उतना ही फास्ट गति से तुम्हारे पे प्रहार करेगा, सीधी सी बात है। इसलिए भक्ति मार्ग में तुम्हें वो दे दिया गया कि ये लो माला, बैठे बैठे घुमाओ, माला घुमाओ, ताकि बुद्धि में कुछ आने ना पाए। भगवान का नाम लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ, नोट भर भर करो, पूरी किताबें भर दो नाम लिख लिख के। क्यों? क्योंकि मन जो है कहीं भटके ना, मन को संभाल लो, यही पुरुषार्थ है। आत्मज्ञान तो बहुत ऊंची की स्थिति है, आत्मज्ञान बहुत ऊंची स्थिति है, ब्रह्म ज्ञान उससे भी ऊंची स्थिति है, बेहद के ज्ञानी की और भी ऊंची स्थिति है, राइट। लेकिन जो सामान्य मनुष्य, किसी को कुछ समझ में भी नहीं आता, वो अपने अगले जन्म को सुधारना चाहता है, तो कम से कम उसको अपना मन को इसी वक्त बदल गया। यस, भोग का शरीर से भोग ही मांगेंगे, बिल्कुल सही है। क्योंकि शरीर जैसी शरीर, वासना भी ऐसी ही। छोटा बच्चा है तो उसकी वासना छोटी, बड़े की बड़ी, तो ये जितना बड़ा उसकी और बड़ी। तो कहने का मकसद ये है कि तुम अगर अपने, आज ऐसे ऐसे बुरे लोग बैठे हैं जो मूर्तियों के साथ गलत काम करने लग जाते हैं, जानवरों के साथ गलत काम करने लग जाते हैं। इतनी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। सोचो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। पुरुष के मैरिज हो रहे हैं, लड़कियाँ लड़कियों की मैरिज हो रहे हैं। ये तो कभी सुना था सतयुग त्रेता द्वापर में? कभी कोई पुराण में ऐसा लिखा है पुरुष का मैरिज हो रहा है? पहले तो तुम्हें स्त्री को देख के आकर्षण हो रहा था, ये तो ठीक है कि भाई पुरुष है तो प्रकृति का आकर्षण है। लेकिन ये कौन सा नया सिस्टम निकल आया कि भाई पुरुष का कहाँ से आकर्षण हो गया? तो भूत घुसे हुए हैं सभी में, वो आपस में आकर्षण करके तुम्हारी बुद्धि को भ्रष्ट करते हैं, राइट। तो ये इस वक्त अगर मन को नहीं बदले तो देखो कितना घोर कलयुग है, समझो। कितनी इस वक्त कितनी बुद्धि खराब हो सकती है अगर तुम्हें सही अक्ल ना मिले, तुम्हारे माँ बाप सही बात ना समझाए, तो तुम्हारा दिमाग क्या से क्या करा सकता है। तो ये बहुत सोचने वाली बात है। विदेशों में तो ये मतलब नॉर्मल हो गया है। कानून ने भी बोला भाड़ में जाओ, जहाँ मर्जी रहो, जिसके साथ रहने रहो, शादी करनी है तो करो, ना करनी है तो ओपन रिलेशनशिप में रहो, कभी किसके साथ रहो, कभी किसके साथ रहो। तो ये समय आ चुका है कि तुम्हें खुली छूट है। धर्म की तो कोई बात ही नहीं है यहाँ पे। धर्म क्या बोलता है उसकी तो बात ही नहीं। तो मनुष्य की बुद्धि की ये पराकाष्ठा पे पहुँच गए, इतनी थर्ड क्लास बुद्धि हो गई। कोई रूल नहीं है। जब अधर्म से ही मनुष्य जिएगा तो उसका परिणाम तो फिर अधर्म का ही आएगा ना। तो ये सोचने वाली बात है कि ऐसी अधोगति वाली आत्माएं, ऐसी अधोगति वाली आत्माएं, उनका क्या होगा, ये सोचो। अगर आत्माएं अगर ज्ञान से भटक गई, अगर अपने अच्छे कर्म से भटक गई, धर्म से भटक गई, तो उनका क्या होगा। यस, तो मनुष्य और जानवर में पाए पैसे का फर्क नहीं रहा। ये बहुत महत्व की बात है। तो ये स्टोरी यही समझाने की है कि अगर मनुष्य ने भी धर्म को फॉलो नहीं किया, देवताओं ने भी धर्म को फॉलो नहीं किया तो वो भी गिर गए, असुरों ने भी धर्म को फॉलो नहीं किया वो भी गिर गए, मनुष्य ने भी नहीं किया वो भी गिर गए। तो सब गिरे 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 गिरे। इसलिए बापूजी बोले कि जीरो कला में आके बुद्धि है जानवर जैसी, थोड़ा भी सुनने समझने की शक्ति नहीं है, थोड़ी सी भी पेशेंस नहीं है, चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो। ज्ञानियों में भी ऐसा है, इतना बेचारे पुरुषार्थ करते हैं, इतना योग करते हैं, लेकिन जैसे ही कुछ बात हाथ में आती है तो बस ऐसे भभक जाते हैं कि सब कुछ गया तेल लेने। पहले तो ये आया, ऐसा हुआ क्यों मेरे साथ, मेरे को दुख क्यों दिया, मेरे अंदर ऐसा डर क्यों पैदा हो गया,
मेरे को ऐसा क्यों, कौन करने वाला है कौन। देखो यहाँ भगवान बोल रहे हैं ना, इसको 14 बार इंद्र बनाया उसको, तो भी अंत में वो कीड़ा ही बना। देखो ये सभी आत्माओं के लिए बहुत ही ओपन है, खुली थ्रीट है, खुली धमकी है। हाँ? भगवान समझा रहे हैं तुम्हें, क्या समझा रहे हैं? हाँ? भगवान ये समझा रहे हैं कि इंद्र बनने के बाद भी तुम्हारी कोई गारंटी नहीं है। क्यों कट रहा है ये? रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। हाँ जी, आवाज़ आ रही है? यस, मेरी आवाज़ आ रही होगी, आशा रखता हूँ। हाँ जी। तो मनुष्य के भ्रष्ट होने का कारण उसका तमो प्रधान गुण बढ़ते जाना, वो अधोगति की ओर आगे बढ़ते जाना। आशा रखता हूँ आवाज़ आ रही है, आशा रखता हूँ आवाज़ आ रही है। परम शांति परम शांति परम शांति। घट क्यों रहे हैं, कम क्यों हो रहे हैं? हाँ जी, आवाज़ आई ना? यस यस यस, इंटरनेट का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। चलो, तो कहने का मकसद ये है कि भगवान बार बार समझा रहे हैं, खुला बोलते हैं, खुला समझा रहे हैं कि अगर अपना स्व का पुरुषार्थ नहीं किया, अपने स्वरूप को नहीं जाना, अपने स्वरूप को नहीं माना, तो तुम इंद्र भी बन गए तो भी तुम जानवर बनना तुम्हारा निश्चित है। तुम अधोगति में जाना तुम्हारा निश्चित है। आगे देखो क्या होता है। आशा रखता है मेरी आवाज़ आ रही होगी। एक सेकंड में ज़रा दूसरे फ़ोन में देखूं चल रहा है कि नहीं, क्योंकि फिर मेरी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। कमेंट दिख नहीं रही है आपकी, कमेंट दिख नहीं रही है आपकी। चलो, हाँ लाइव है जी। कमेंट दिख नहीं रही है आपकी। चलो, हाँ लाइव आ रही है ना? ठीक है। मेरे मोबाइल में नहीं दिख रही, दूसरे मोबाइल में दिख रही है। आ रही है? ऐसा कौन करता है भाई? मेरे मोबाइल में नहीं दिख रही, दूसरे मोबाइल में दिख रही है। आ रही है? ऐसा कौन करता है भाई? मेरे मोबाइल में नहीं दिख रही, दूसरे मोबाइल में दिख रही है। आ रही है? ऐसा कौन करता है? मेरे मोबाइल में नहीं दिख रही। सब ठीक है, चलो वेरी गुड, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। मैं समझ गया, मुझे कमेंट आपकी नहीं दिखाई दे रही है, पर सब ठीक है। ओके। ठीक है जी, वेरी गुड। तो अब भगवान कह रहे हैं वासना पर विजय पाना ही सुखी होने का उपाय है। ठीक है जी, तो ये बिल्कुल परम सत्य बात है। बिल्कुल। तो बुझे न काम अग्नि तुलसी कहू, विषय भोग बहु दीते। अग्नि में घी डालते, अग्नि में घी डालते जाइए, वह और भी धक धक धकते धकतेगी, धकेगी धकेगी, जलेगी। मतलब चलो, अग्नि में जितना घी डालो उतना ही और जलेगी। यही दशा काम की है। उसे बुझाना हो तो स्वयं रूपी शीतल जल डालना होगा। उसे बुझाना हो तो स्वयं संयम रूपी शीतल जल डालना होगा। संयम रूपी शीतल जल डालना होगा। मतलब हर पल आप बार बार पॉजिटिव संकल्प के द्वारा, बार बार आप अच्छे संकल्प कर करके, अपने आप को दिव्य देखते देखते, अपने आप को परम लाइट परम प्रकाश का देखते देखते आप उस दुख से बाहर निकल सकते हैं, आप इस अग्नि से बाहर निकल सकते हैं। चाहे वो काम की हो, क्रोध की हो, लोभ की हो, मोह की हो, अहंकार की हो। राइट? ज्ञान जल डालना होगा, बिल्कुल। देखो अभी आपका कमेंट दूसरे मोबाइल से देखना पड़ रहा है, तो ज्ञान जल डालना होगा। संसार का मोह छोड़ना बहुत कठिन है। वासनाएं बढ़ती है तो भोग बढ़ते हैं, इससे संसार कटु हो जाता है। वासनाएं जब जब तक क्षीण न हो तब तक मुक्ति नहीं मिलती। पूर्व जन्म का शरीर तो चला गया, परंतु पूर्व जन्म का मन नहीं गया। पूर्व जन्म का शरीर तो चला गया, परंतु पूर्व जन्म का मन नहीं गया। तो मन को सुधारने का पुरुषार्थ है। हाँ, लोग बोलते हैं क्या स्पिरिचुअलिटी लगा रखी है, क्या आंखें बंद करके बैठे रहते हो। भाई तुम्हें ये नहीं पता है, आंखें खोल खोल के तो कितने जन्म निकल गए हैं। अब बंद आंख करके ही तो देखें कि भीतर क्या चल रहा है। तुम्हारी स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि भोग तुम्हारे सामने हो पर तुम्हारा मन ना हो।
तुम्हारा विषय तुम्हारे सामने हो पर तुम कह रहे हो भाई जय राम जी की। तो ये जो देखते हुए ना देखना, सुनते हुए ना सुनना, सिर्फ भोग वासना की बात नहीं है। तुम्हारी तुम्हारी बुराई भी हो रही हो तो भी तुम कहो आई डोंट केयर, मुझे कोई चिंता नहीं है, ठीक है। हाँ, कोई तुम्हें कुछ कह रहा हो तो भी तुम इतना बड़ा दिल बनाओ कि भाई ठीक है, जिसको जो अच्छा लगे करे। हाँ, तो किसी की बातों में नहीं आना, किसी की चिंता में नहीं आना, स्ट्रेस नहीं लेना, ठीक है। अपने सभी से मुक्त रहना, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक अगर हम चिंताएं करते रहेंगे तो चिंता तुम्हें चिता में फंसा देगी। योग अग्नि द्वारा संचित कर्म समाप्त करना चाहिए। बंद आंख करके तीसरी आंख खोले, वाह जी वाह, बहुत ही बढ़िया बात। तो ये बात सही है, ये आंखें बंद करके तीसरी दिव्य आंख को खोले, दिव्य ज्ञान वाली आंखों को खोले, दिव्य चक्षु को खोले। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत ही सुपर बात है कि बंद आंखों से, हाँ जी, अपने दिव्य स्वरूप को देखें। ये बहुत क्योंकि जो तुम देखोगे वो तुम्हारा बनना तय है, सीधी सी बात है। चाहे तुम जो मर्जी बनना चाहो, बस आंखें बंद करके उसको देखते जाओ। कोई कुछ भी कहे, लेकिन ये परम सत्य है। जो तुम सोचोगे वही होने वाला है। तुम देखो, सपने के भीतर सपना कहाँ से आता है? सपना आता है तुम्हारे जागृत मन से। पूरे दिन का जो स्टोरेज हुआ है, जिस पे तुमने ज़्यादा फोकस किया है, वही सबकॉन्शियस तक पहुंचता है और वही सपने में वापस बाहर आता है। अब उस सपने को तुम मना भी नहीं कर सकते कि ये झूठ था, लेकिन वो एकदम हूबहू, जैसे आपका प्रैक्टिकल में जो लड़ाई झगड़े होते हैं, वैसे ही हूबहू आपको सपने में दिखता है। तुम उससे भाग नहीं सकते। तो सपना एक दर्पण है कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। ये एक दर्पण है। कई लोग सपनों से डर जाते हैं, अरे मुझे बुरे सपने आते हैं, मुझे पंडित जी के पास जाके उपाय करना होगा। फिर पंडित जी तुम्हें कहेंगे आज से सपने आना बंद हो जाएगा, ये पहन लो। तुम्हें विश्वास दिलाते हैं कि सोच बदल लो। तो तुम्हें विश्वास हो जाता है कि ये पत्थर पहन लिया, अब तो आएंगे ही नहीं। तो धीरे धीरे मन बदला तो सपने बदल गए। तुम्हें एक माला दे दी, तुम्हें एक मंत्र दे दिया कि भाई इस मंत्र को जाप करो, तुम्हारे सपने खत्म हो जाएंगे, बुरे सपने। ठीक, तो इस तरीके से तुम्हारे भीतर जो है ये तो ये आपको समझना होगा कि ये सपने भी तुम्हारा ही क्रिएशन है। जो तुम जागृति में जो तुम क्रिएट कर रहे हो, वही सपना बन के रात को आने वाला है। चाहे दुख का हो, डर का हो, चोरी का हो, हत्या का हो, कुछ भी हो, अच्छा से अच्छा, बुरे से बुरा, वो क्रिएट करने वाला तुम्हारा मन है, वही सपने क्रिएट करता है। ठीक है जी। तो पहले तुम्हारा दिव्य मन होता था, तुम्हारे पास दिव्य बुद्धि होती थी। तो जब दिव्य बुद्धि होती थी तो तब तुम अपने दिव्य बुद्धि से अपने मन को सुधार लेते थे। अपने मन को सुधार लेते थे तो तुम्हारे रोग और शोक मिट जाते थे। मान लो आज किसी व्यक्ति के दिमाग में ऐसी उल्टी बात बैठ गई कि इस व्यक्ति ने तुम्हारे ऊपर काला जादू किया है, पूरा खानदान खत्म हो जाएगा तुम्हारा। पुराना खानदान भी खत्म हो गया, तुम्हारे पूर्वज भी ये भी बांध दिए, बोतल में बंद कर दिए, और आगे भी ये तुम्हारा पूरा खानदान आने वाली 7 पुश्ते तुम्हारी खत्म कर देगा ये बंदा। एक बात ये दिमाग में घुसेड़ दी तुम्हारे दिमाग में, तो तुम तो कहीं के भी ना रहे। बस उसको निकाल के तुम 1000 पंडित के पास जाओ, पूरी जिंदगी में बड़े बड़े साधु संतों के पास जाओ, किसी के भी पास जाओ, भगवान के पास जाओ, तो वो भी तुम्हारा चैन ना मिलेगा। सिर्फ इतनी छोटी सी समझ, तुम्हारा सही मार्गदर्शन, तुम्हारा गुरु बोल दे अरे मैं बैठा हूँ, तुम्हारा कुछ नहीं होगा, बाल बाका नहीं होगा, परमात्मा तेरे साथ है, कुछ नहीं होने वाला। बस इतनी सी समझ और पूरे जीवन का कष्ट खत्म, इस जन्म का भी खत्म, तुम्हारे पूर्वज का भी खत्म, तुम्हारी अगली 7 पुश्तों का भी खत्म। इतनी छोटी सी समझ, इतना छोटा सा विश्वास का एक लाइन तुम्हें कहाँ से कहाँ पहुँचा देगा। जो फ्यूचर को देखने की जितनी चिंताएं करते हैं, जितनी बातें कर देता है, आज दुनिया में सबसे सुखी व्यक्ति कौन होगा पता है? जिसके पास सही समझ हो। समझू व्यक्ति ही सुखी हो सकता है जीवन में। नहीं तो कहेगा अरे मेरे लड़के ने ये बोल दिया, पड़ोसी ने ये बोल दिया, चाचा मामा ने ये बोल दिया। मेरे को बहुत प्रॉब्लम होता था जब मैं जब कोई रिलेटिव का पुरानी बात बता रहा हूँ,
कि भाई किसी का एकदम फैमिली में, मतलब जो बापूजी के रिलेशन में जितने भी लोग हैं, कभी जैसे बापूजी के मामा हो गए, उनके चाचा हो गए, उनकी चाची हो गई। अब बापूजी तो कई जगह पर, जैसे मृत्यु का प्रोग्राम है तो वो तो कहीं जाएंगे नहीं, और अगर मुझे जाना पड़ गया तो बापूजी के रिश्तेदार मेरे पीछे पड़ जाएंगे कि वो तो बड़ा साधु हो गया, वो तो आता ही नहीं, देखता ही नहीं, हमें देखने नहीं आता, फ़ोन नहीं करता, बात नहीं करता। सुन सुन के जो है ना मेरे को मतलब इतना टेंशन हो जाए ना कि यार इन लोगों को कैसे हैंडल करूँ। कोई आम बंदा हो तो उसको तो दो चार बातें सुना भी दे, कि भाई अब हम इस स्टेज पे बैठे कि हम किसी को कुछ बोल भी नहीं सकते। हम बोलेंगे तो उनको समझ नहीं आएगा, उनको लगेगा तुम बहुत बड़े हो गए हो, हाँ तो तुम हमारी सुनते नहीं, हमारे फ़ोन नहीं उठाते, हमारी बात नहीं करते, हमारे घर नहीं आते, हमारा सुख का प्रोग्राम है तो नहीं आते, दुख का प्रोग्राम है तो नहीं आते। तो ऐसी ऐसी बातें सुनाने वाले ढेरों पड़े हैं। मतलब ये सब दुख पैदा करने वालों लोगों की कमी नहीं। तो ये रिश्तेदारों का काम ये है, उनका ईगो हर्ट हो जाता है ना कि मेरे घर नहीं आते, मेरे घर नहीं आते, हमारे प्रोग्रामों में नहीं आते, हमारे शादियों में नहीं आते। तो होता है, लोगों को बुरा लगता है क्योंकि वो सामान्य मनुष्य है, तो वो बेचारे चिंता में। तो समझ, अगर हमें सही समझ मिल जाए तो हमें कभी दुख हो ही ना। हमें सही समझ मिल जाए कि बोलने वाले बोलते रहेंगे, अपने क्या फ़र्क पड़ता है, 2 मिनट तो सुनना है ना, फिर छोड़ दो, ख़त्म करो। तुम्हारे ज़्यादा दुख होता है तो 2 बात सुना दो, कौन सा तुम्हारे को उसके घर पे फिर से चाय पीने जाना है। तो कहने का मकसद यही है कि थोड़ी सी समझ मनुष्य की कई कष्टों को ख़त्म कर देते हैं। इसलिए कहते हैं कि ज्ञान ही सर्व कष्टों का उपाय है। ज्ञान से ही तुम्हें हर कष्ट एकदम मामूली लगेंगे। जब तुम्हें ज्ञानी हो गए, तुम्हें पता है कि भगवान राम जैसा राम, लोगों के कहने पे उसे अपनी घरवाली को छोड़ दिया। तो मतलब तुम सोच के देखो कि भगवान जैसे, भगवान की भी बुद्धि उस वक्त कैसी रही होगी। हम जानते हैं कि उसके पीछे कुछ ऐसा कारण है जो सामान्य मनुष्य नहीं समझ सकते। हम कोई उन भगवान की बुराई नहीं कर रहे, पर आप सोचो, अगर एक लॉजिक माइंड से सोचे कि गांव वालों ने आके बोला कि भाई तुम्हारी बीवी का कैरेक्टर ऐसा है और तुमने उसकी अग्नि परीक्षा भी ली और उसको छोड़ भी दिया, तो भाई किस तरीके की तुम्हारी बुद्धि हो गई। ये तो चलो कर्म का बंधन ऐसा था कि उनको सीता जी को जाना था और वो पूरा होना था, लेकिन ये तो ज्ञान की दृष्टि है। लेकिन अज्ञानी दृष्टि से तो राम को कैरेक्टर, राम के ऊपर सब उंगली उठाएंगे, यार भगवान काय का भगवान, अकल तो देखो इनकी। सामान्य लोग तो ऐसी बात करेंगे ना जो ये बात को नहीं समझेगा। तो अरे कर्म बंधन तो ऐसा है कि तुम माँ बाप के सामने बच्चे चल बसते हैं, वो मर जाते हैं तो माँ बाप बैठे हुए कुछ नहीं कर सकते, कोई कुछ नहीं कर सकता। तो फिर तुम सोच के देखो, कर्म का बंधन इतना गजब का है। तुमने कई वीडियो ऐसे देखे होंगे जहाँ भूकंप आता है, माँ बाप के सामने बच्चे उसके अंदर डट जाते हैं, मर जाते हैं। एक्सीडेंट होते हुए हज़ारों वीडियो देखें। तो आप देखो, राम के पिता भगवान राजा दशरथ जानते हुए कि मेरी मृत्यु ऐसे होगी, मेरा लड़का चला जाएगा, उनके साथ ऐसा होगा, तो भी सब कुछ सहन किया। सब कुछ पता था तो भी नहीं बदल सके। अरे तुम पता करके कुछ नहीं बदल सकते, तुम नहीं बदल सकते। सिर्फ ज्ञान अगर आ जाए तो तुम बदल सकते हो। लेकिन उस वक्त तुम्हें ज्ञान देने कौन आएगा? हमारा चाचा। क्या कौन देगा तुम्हें ज्ञान? ये ज्ञान जो तुम्हारे भीतर तुम रोज जो स्टोर कर रहे हो, जो रोज जो तुम सुन रहे हो, वही तुम्हारा आत्मज्ञान उस वक्त सही समय पे तुम्हारी मदद करेगा। तो इस ज्ञान का खजाने से बड़ा खजाना इस जीवन में हो ना सके। आज अरबों खरबोपति ऐसी तुच्छ मृत्यु में चले जाते हैं, उनके पास ज्ञान नहीं है, उनके पास समझ नहीं है, इतने दुखी होकर चले जाते हैं। जिस माया को कमाने जाते हैं वही माया उनके लिए भारी पड़ जाती है। एक व्यक्ति का लाइट का बिल इतना बड़ा आ गया कि उसका इतना धक्का लगा उसे। पहले तो मुश्किल से संभला, जब बिजली गिर गया तो बोले ये नहीं, इससे और है ज़्यादा। तो उसको वहीं पे हार्ट अटैक आ गया। तो कितना झटका लग जाता है, कितना तुम्हारी आसक्ति, कहता है ना, आसक्ति, ज़्यादा आसक्ति हो तो उस चीज़ को पाने की जितनी ज़्यादा आसक्ति हो और वो चीज़ अगर खो जाए तो मनुष्य की मृत्यु भी हो जाती है। तुमने संकल्प किया कि इतना बड़ा बनूंगा कि 5 करोड़ की गाड़ी खरीदूंगा, और तुम गाड़ी लेके ही आए और रात को गाड़ी चोरी हो गई, तुम्हारे दिन रात की पूरी जीवन की मेहनत की कमाई वेस्ट हो गई, तो उसका क्या होगा बताओ? उस मनुष्य का क्या होगा?
डॉक्टर बोलते हैं क्रोध ना करो, क्रोध ना करो, पर छूटता नहीं। उसी क्रोध के कारण तुम्हारा हार्ट अटैक हो तो क्या होगा? तो जो समझना है वो नहीं समझे, फालतू की बातें पूरी समझी, वो तो ऐसा है, उसने तो ऐसा किया, इतना करोड़पति बन गया, ये भिखारी बन गया, फलाना ढिमकाना, सब बातें समझ ली, लेकिन आत्मज्ञान के लिए समय नहीं निकला। तो फिर यही दशा होगी ना, जहाँ भगवान बोल रहे हैं कि भाई चींटी, इंद्र 14 बार बन के वो चींटी बना और फिर अभी भी घूम रहा है। तो मनुष्य की भी यही हालत होती ही है, होती ही है, होती ही है। इसलिए अगर तुम्हारे सामने अगर कोई भी व्यक्ति आ जाए जो अज्ञानी है, जो ज्ञान को मतलब रिस्पेक्ट ही नहीं है, उसको शास्त्रों के प्रति, आध्यात्म के प्रति रिस्पेक्ट ही नहीं है, तो तुम्हें ये समझ जाना चाहिए कि जिसको आध्यात्म के लिए रिस्पेक्ट नहीं है, उसकी तुम रिस्पेक्ट करके तुम्हें क्या लेना देना? सोचो। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि तुम किसको जानते हो, क्या जानते हो, उसकी क्या बिलीफ है, क्या इससे रिश्ता रखना चाहिए। अगर रिश्ता रखेंगे ऐसे व्यक्ति से तो फिर क्या होगा हमारा, तो ये सोचो। तो संसार का मोह छोड़ना बहुत कठिन है। वासनाएं बढ़ती है तो भोग बढ़ते हैं, इससे संसार कटु हो जाता है। वासनाएं जब तक क्षीण न हो तब तक मुक्ति नहीं मिलती। पूर्व जन्म का शरीर तो चला गया, परंतु पूर्व जन्म का मन नहीं गया। तो एक श्लोक है जिसका मीनिंग है, तृष्णा के समान कोई दुख नहीं, त्याग के समान कोई सुख नहीं। समस्त कामनाओं, मान, बड़ाई, स्वाद, शौकीनी, सुख, भोग, आलस्य आदि का परित्याग करके केवल भगवान की शरण लेने से ही मनुष्य ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। ब्रह्म भाव, ये शब्द है ब्रह्म भाव। तो भगवान परमात्मा का एक ही का सहारा, बाकी कोई सहारा नहीं। सिर्फ एक ही का सहारा मानना, किसी का सहारा नहीं मानना, ना तुम्हारे बच्चे, बीवी, घरवाले, घरवाली, कोई भी हो, सिर्फ परमात्मा का ही सहारा एक परम सत्य है। वो चाहेगा तो तुम्हारे लिए 100 सहारे खड़े कर देगा, ठीक, लेकिन तुम धरती के मनुष्य को ही सहारा बनाओगे तो फिर वो तुमसे जुदा हो जाएगा। तो ब्रह्म का सहारा, जो ब्रह्म भाव को पैदा करने के लिए ये बात बताई। नहीं है भोग की वांछा, न दिल में लालसा धन की, प्यास दर्शन की भारी है, सफल कर आस को मेरी। तो बहुत बढ़िया बात है कि इच्छा मात्रम अविद्या, इच्छाओं को त्यागना। तो ये ही सत्य का मार्ग है। इसी मार्ग से आप इच्छाएं, कामनाएं, वासनाओं से मुक्त हो सकते हैं। बाकी ये जन्म पे जन्म, जन्म पे जन्म, जन्म पे जन्म, एक छोटी सी तुम्हारी सही समझ तुम्हें पूरे कई जन्मों के कष्टों से मुक्त करा सकती है। तुम्हारे अंदर भीतर जो बुरी बात छप गई है, अगर उसको तुम खत्म कर दो, अगर तुम अपने स्वरूप को मान लो कि मैं दिव्य आत्मा हूँ, मैं चैतन्य आत्मा हूँ, मैं परम लाइट, परम प्रकाश की आत्मा हूँ, मैं मनुष्य नहीं हूँ, राइट, मैं धरती लोक का बंधन वाली आत्मा नहीं हूँ, मैं 84 लाख की योनि में फंसने वाला जीव नहीं हूँ, 84 के डंडे खाने वाला जीव नहीं हूँ। अगर ये तुम मान लो, छोटी सी समझ तो तुम मान लो, तो अपने आप ही तुम बढ़िया कर्म करने लग जाओगे। क्यों? जब भी तुम बुरा कर्म करने का सोचोगे तो यही 84 के डंडे याद आएंगे, 84 योनि के डंडे याद आएंगे। और आज के बाद ये चीटी चीटा की स्टोरी भी याद रखना, कि भाई ये जो है, यस भाई यहाँ कमेंट में लिख रहे हैं बापूजी को मिलना है। देखो पर्सनल कोई मिल नहीं सकता है, बापूजी ने पर्सनली कब से बंद कर दिया है, और आप पब्लिकली मिल सकते हैं जब भी हमारा प्रोग्राम हो। उसके लिए कंडीशन है 300 से ज़्यादा वीडियो देखे हो तो मिल सकते हैं। उसके लिए आपको अंकुर जी का कांटेक्ट करना पड़ेगा, जिनका नंबर यहाँ कमेंट में कोई अभी लिखेगा, या फिर आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अंकुर जी का नंबर दिया हुआ है। मैं रोज़ बोलता हूँ, इसलिए रोज़ वीडियो में आओ। अगर कल्याण करना है, कभी कभी आओगे, कभी कभी जाओगे तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा। एक कान से सुना गए, दूसरे कान से निकल जाएगा। आत्मा का कल्याण करना है तो पूरा ही करो, नहीं तो ये इंद्र की तरह यहाँ पे देखा, ये महान ज्ञान जिसको पूरी दुनिया एक मजाक समझती है आत्मज्ञान को, उस आत्मज्ञान के बिना इंद्र भी जानवर बन जाता है, ऐसा शास्त्रों में हमें सुना है। तो इसीलिए अपने आप को तैयार करो,
अपने मन को बदलने की तैयारी करो, अपने ऊपर पुरुषार्थ करो, अपने विचारों को बदलो, अपनी इच्छाओं को बदलो, अपनी चिंताओं को ख़त्म करो, कामनाओं को बदलो, दिव्यता के ऊपर चलो। आज मानव कल्याण के लिए बहुत लोग कार्य कर रहे हैं, पर मानव कल्याण तभी होगा जब तुम एक दिव्य आत्मा बन जाओगे और तुम्हारी आत्मा के वाइब्रेशन से दुनिया बदलेगी। ये परम सत्य बता रहा हूँ। मुझे भी पता है, कोई भूखा है उसको खाना खिला के आऊँ तो मुझे बहुत संतोष मिलेगा, नो डाउट संतोष मिलेगा, लेकिन वो भूखा फिर कल फिर भूखा होने वाला है, राइट। वो भूखा परसों फिर भूखा होने वाला है, तरसों फिर भूखा होने वाला है। आजीवन उसकी भूख खत्म नहीं होने वाली। सिर्फ खाने की भूख नहीं, कितनी टाइप की भूख है। पैसों को भूख, शरीर की भूख, जन्म की भूख, घर बार दौलत की भूख, ये भूख कभी खत्म नहीं होने वाली। यही तो वो लड़का बोल रहा था ना 11 साल का, कि भाई ये भूख कभी खत्म होने वाली नहीं है, मैं इस चक्र में फिर नहीं फंसना चाहता हूँ, मुझे पूरे कल्प का राज दे दो तो भी मुझे नहीं चाहिए। पूरे कल्प की राज भी नहीं चाहिए, चतुर्युग का भी नहीं चाहिए, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग का भी नहीं चाहिए, मुझे स्वर्ग भी नहीं चाहिए, ठीक है, मुझे नर्क भी नहीं चाहिए, मुझे ये मनुष्य योनि भी नहीं चाहिए। तो ये कब तुम इससे मुक्त होगे? जब तुम ये तय कर लोगे कि मैं दिव्य आत्मा हूँ, चैतन्य आत्मा हूँ, परम लाइट परम प्रकाश की आत्मा हूँ, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। हाँ, नचिकेता की बात, नचिकेता ने यमराज से कहा। तो देखो ये बात हमेशा याद रखो, नचिकेता इतना छोटा बालक इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। ऑब्वियसली कोई छोटी आत्मा तो वो था नहीं, कई जन्मों के अभ्यास के बाद ही कोई ऐसी बातें कर सकता है। परमात्मा का आशीर्वाद हो, उनके गुरु का, उनके पिता का, उनकी माता का अगर आशीर्वाद हो, वो दिव्य आत्माएं हो, तो ही उनके बालक, उनके बच्चे या उनके चेले वो लायक बन सकते हैं। अदरवाइज लायक बनना सबके भाग्य की बात नहीं। तो ये बहुत ही दिव्य भाग्य होता है जब भाग्य का उदय होता है ना। जैसे हमारा बुरा कर्म आ गया तो मान लो गाड़ी चोरी होगी, लेकिन अच्छा कर्म ये है कि चोर आधी रास्ते में तुम्हारी गाड़ी छोड़ के भाग गए और तुम्हारी गाड़ी सुबह होते ही वापस मिल गई। तो ये अच्छे कर्म का उदय होता है तो अच्छा फल मिल जाता है, बुरे कर्म का उदय होता है तो बुरा हो जाता है। बीमारी आती है लेकिन अच्छा कर्म तुम्हारा है कि तुम्हें अच्छा डॉक्टर मिल जाए, तुम फटाफट उससे बाहर निकल आओ, ये तुम्हारा अच्छा कर्म है। और बीमारी आई और बुरे डॉक्टर मिले, तुम्हें कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, तो वो आप जानते हैं ना। तो ये बात महत्व की है। तो भगवान राम ने भी बोला था ना कि किसी के कंधे पे रख के गोलियां मत चलाओ, तुम्हारे गुरु के तप बल से, उनके तप बल से सिद्धियों को प्राप्त मत करो। आज मैंने वो एक वीडियो भी डाला था मैंने अपने व्हाट्सएप स्टेटस में, जिसमें आप देखा कि एक गुरु टाइप के व्यक्ति है, वो ऐसे ऐसे करके हवा में से वो पत्थर लेके आते हैं और वो कह रहे हैं कि मैं 2025 में पानी में चलूँगा और मैं ये चमत्कार करूँगा, ऊपर वाले की इच्छा होगी तो मैं ये करूँगा। मैं कहता हूँ 100% भगवान इसकी इच्छा पूरी करो कि भाई एक सनातन धर्म का व्यक्ति अगर इस तरीके का संकल्प करता है तो लोग उसे पूछेंगे ना एटलीस्ट कि भाई तुम पानी पे कैसे चले हो, हमें भी सिखाओ। तो इसी बहाने जो भगवान को नहीं मानते वो कम से कम उसको जो पूछेंगे ना कि ये शक्ति कहाँ से आई, ये कौन सा देवता ने दी, कौन से भगवान ने तुम्हें ये सिद्धियाँ दी है। हाँ, तो ये सत्य की शक्ति बाहर है, चमत्कार होने चाहिए, जरूर होने चाहिए, नहीं तो ये धर्म का मार्ग खत्म हो जाएगा, मंदिर जाना लोग खत्म कर देंगे। तो इसीलिए सूक्ष्म जगत की आत्माएं भी छोटे मोटे चमत्कार करके उन लोगों को चलाते रहते हैं कि चलते रहो चलते रहो चलते रहो। कम से कम नास्तिक ना बनो, कम से कम जानवर ना बनो, धर्म से अधर्म में ना जाओ, चलते रहो, बस चलते रहो। तो ऐसा नहीं है कि देवी देवता अभी कुछ काम नहीं कर रहे हैं। आज अभी सभी क्या बोलते हैं इष्ट देवता, जिन जिन के भी वो इष्ट देव हैं, उनके जो फॉलोवर हैं, जितने भी गुरु हैं सूक्ष्म जगत में, गुरुओं की बातें छोड़ दो, बुरे देवताओं की बातें छोड़ दो, बुरे गुरुओं की बात छोड़ दो, एक को पकड़ के सबको डंडा मत मारो। लेकिन सूक्ष्म जगत में आज भी अच्छे कर्म करने वालों की कमी नहीं, और इसी के कारण आज दुनिया अभी भी चल रही है। सोचो, आज सभी लोग पुरुष शादी करने लग गए, स्त्रियां शादी करने लग गई आपस में ही। तो ये क्या होगा संसार का, ये सोच के तो देखो। आज भी
लड़के और लड़की के जन्म में कितना डिफरेंस है। अभी एक इंटरव्यू सुन रहा था एक सरपंच का गांव का, तो कहते हैं हमारे गांव में तो सभी लोग बहुत सुखी है, सबके पास बहुत पैसे हैं, लेकिन हमारे गांव के जवान लड़के जो है उनको लड़कियां नहीं मिलती शादी के लिए, दूसरे दूसरे समाज से लेके आनी पड़ती है, सब वांडे घूम रहे हैं गुजराती में बोलते हैं। क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि भाई ये डिफरेंट हो रहा है, सबको लड़के चाहिए, लड़कियां नहीं चाहिए। तो ये जो इम्बैलेंस अगर हो गया तो इसलिए सरकार भी बोलती है कि भाई बच्चियों को बचाओ, स्पेशल मुहिम है कि लड़कियों को पढ़ाओ बचाओ। तो ये धर्म भी यही कहता है, धर्म भी यही सिखाता है, कोई अंतर नहीं है, कर्म बंधन है, ठीक है, कर्म से। तो इसीलिए ऐसी इच्छा मत करो। पहले का भी ज़माना कुछ ऐसा ही था, पर इतना शायद नहीं होता होगा, आज तो बहुत ज़्यादा ज़माना खराब है। तो ये कलयुग का प्रभाव है, लेकिन कलयुग के साथ ये मत सोचो, अभी भी अच्छी आत्माएं हैं, अच्छे कार्य कर रहे हैं, अच्छे विचार वाले लोग हैं, और उसी के कारण आज दुनिया फिर भी टिकी हुई है। नहीं तो सभी जिस दिन अगर ऐसा होने लगा जो मैं कह रहा हूँ, तो दुनिया ख़त्म होने में 2-4 साल ही लगेंगे, ये तय है। सब गे मैरिज अगर होने लग गए हैं तो ये दुनिया कितने दिन चल जाएगी बताओ। तुम दूसरे प्लेनेट पे जाओगे, लेकिन यही बुद्धि लेके जाओगे तो करोगे क्या? तुम मंगल पे भी गए, वहाँ पुरुष पुरुष ही शादी करेंगे तो बच्चे तुम्हारे काहे के पैदा हो गए? स्त्रियाँ शादी करेगी तो बच्चे काहे के होंगे? तो तुम कोई भी ग्रह में जाओ, तुम कहीं भी जाओ, तुम भूत बनो, प्रेत बनो, लेकिन वहीं पर भी बुद्धि खराब हो गई तो होगा क्या? वहाँ भूत प्रेतों को भी सुधारने के लिए वहाँ पे स्पिरिचुअल सूक्ष्म जगत में कार्य तो हो ही रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहे। जब हम यहाँ पे आध्यात्म के गुरु इतना ज्ञान धरती पे इतना पेल रहे हैं बुद्धि ठीक करने के लिए, तो भूत प्रेतों को भी तो ठीक करना पड़ेगा ना सूक्ष्म जगत में, नहीं तो वही सृष्टि का खत्म कर देंगे ये लोग। यही राक्षस पैदा हो के मनुष्य के रूप में अगर पैदा होंगे और देवताओं ने पैदा होना बंद हो गया, देवताओं ने जन्म लेना, अच्छे लोगों ने मतलब अच्छी आत्माओं ने जन्म लेना बंद कर दिया, तो ये धरती लोग तो चुटकियों में खत्म होगी। दुनिया में एक बंदा सच्चा नहीं मिलेगा, सच बोलने वाला। दुनिया में एक बंदा अच्छा नहीं मिलेगा जो अच्छी सोच वाला हो। हाँ, सब जानते हैं कि सब में थोड़ा बहुत मिलावट है, वो भी व्यवहार चलाने के लिए, अपना अच्छा दिखावा करने के लिए सब कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन अभी इतना भी बुरा समय नहीं है कि जहाँ देखो वो तुम्हें बुरे व्यक्ति दिखाई दे। अभी भी समाज में इतने अच्छे साधु संत बन रहे हैं, आज भी इतने साधु संत अपने बड़े बड़े करोड़पति पैसा वैसा छोड़ के साधु संत बन रहे हैं। तो अभी भी वायुमंडल में अच्छी बातें हैं, अच्छे वाइब्रेशन हैं। तो एक अच्छा व्यक्ति, एक महाज्ञानी व्यक्ति अगर अच्छे वाइब्रेशन पैदा करे एक साधु संत की तरह, तो अपने एरिया के कितने एरिया को सुधार सकता है। पहले के ज़माने में साधु संत जो है वो आपने देखा होगा जमीन के अंदर वो क्या ले लेते थे, समाधि ले लेते थे, पानी में समाधि ले लेते थे, अपने जीते जी जगत कल्याण के लिए समाधि ले लेते थे। क्यों लेते थे? कि भाई उसकी समाधि लेने से वो समाधि का इतना फल मिलेगा कि उसके कारण आसपास का पूरा वायुमंडल, जैसे हमने वो स्टोरी सुनी थी तो उससे बोला था ना वो मुनि, उत्तंग मुनि, कि भाई मैं जहाँ पे जाऊँ तो वहाँ पानी की कमी ना रहे। तो उसने आशीर्वाद मांगा भगवान कृष्ण से। ऐसे ही समाधि साधु संत लेते हैं कि मेरे कारण ये एरिया सुधर जाए, आसपास के लोग सुधर जाएं। पर बापूजी बोलते विश्व कल्याण, पूरी समस्त मल्टीवर्स की तमाम आत्माओं का कल्याण। यहाँ कोई जमीन के एक छोटे टुकड़ा नहीं, एक छोटा सा प्रांत नहीं, देश नहीं, दुनिया नहीं, पृथ्वी नहीं, पूरा ब्रह्मांड नहीं, ऐसे अनंत ब्रह्मांड, ऐसे परम 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 महाब्रह्मांड, पूरा मल्टीवर्स बदल जाए, ऐसा पुरुषार्थ करो। तो देखो कितना महान पुरुषार्थ है और महान पुरुषार्थ का कितना महान फल है कि दोबारा हम कभी भी ऐसे चक्र में ना फंसे, कभी भी ऐसे कीड़ों मकोड़े हम ना बने। कितना महत्वपूर्ण बात है कि एक व्यक्ति अगर साधु बनता है, सच्चा साधु बने अगर मन से, तो वो अपने खानदान को सुधार सकता है, अपनी 7 पीढ़ी को सुधार सकता है। और अगर सच्चा दिव्य आत्मा हो तो वो तो पूरे आसपास के पूरे एरिया को सुधार सकता है। उतना उसके योग बल में तप बल है। तो ऐसे ही अगर हम सब दिव्य आत्माएं मिलके 1 घंटा 2 घंटा जितना भी हम करें, तो सोचो कितना पॉजिटिव वायुमंडल दुनिया में बनेगा। और बन रहा है, कोई ये नहीं कह सकता कि नहीं बन रहा है, बन रहा है। ये आंखों से दिखने वाली बात नहीं है, ये जागृति की बात है, आत्म जागृति की बात है। मैं देख रहा हूँ, मैं ऐसी आत्माओं को सुन रहा हूँ, मैं उनके कॉल रिसीव कर रहा हूँ,
ऐसी परिवर्तनकारी आत्माओं को मैं देख रहा हूँ, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ। तो ऐसी दिव्य आत्माएं जब मिलती है तो उस वायुमंडल का क्या कहना। ऐसी दिव्य आत्माएं जागृत हो जाए एक साथ, ऐसी हमारे बेहद की आत्माएं 1,00,000 आत्माएं जागे तो सोचो धरती का कितना गजब का वायुमंडल बन जाए। बापूजी ने उस दिन बोला ना कि 9,00,000 आत्माएं जाग जाए, एक ही संकल्प मात्र से दुनिया बदल जाए। कितनी बड़ी बात लाइव मेडिटेशन में बापूजी ने कही। बापूजी ने कई बार ये बात बोली है, समझाई है, पर प्रैक्टिकल तो हमें करना ही है ना। हम ये सोचते कि वो सुधर जाए तो मैं सुधर जाऊं, या वो सुधर जाए तो शांति हो जाए, लेकिन यहाँ एक की बात, एक से ही दुनिया बनी है और एक से ही दुनिया बदलेगी। ब्रह्मा जी ने संकल्प किया तो दुनिया बनी, ब्रह्मा जी चाहें तो दुनिया को बदल सकते हैं। ठीक, अगर वो नहीं बदलेंगे तो शंकर जी तो बैठे ही है, तो लास्ट ऑप्शन तो है ही सबके पास। लेकिन पूरे मल्टीवर्स की बात है, एक छोटी सी चेन मिल जाए ऐसा काम नहीं। ये ब्रह्मांड खत्म हो गया तो आत्माओं का क्या। हाँ, ये ऐसी अनंत ब्रह्मांड तो अभी भी घूम रहे हैं, उनका क्या। यहाँ से तो तुम्हें चैन मिल गई, चाय पी ली, चैन मिल गई, लेकिन फिर दूसरे जब यहाँ से ऊपर की दुनिया में जाओगे तो ऐसे दूसरे ब्रह्मांडों को ऐसे खराब होते हुए देखोगे। आज भी वो 2 गैलेक्सियाँ टकरा रही है तो वो क्या दिखा रही है, खत्म हो रहा है वहाँ का। हाँ, 2 गैलेक्सियाँ खत्म हो रही मतलब महाब्रह्मांड खत्म हो रहे हैं, आपस में टकरा रहे हैं। हाँ, वो खत्म हो रहे हैं, उनका क्रिएशन खत्म हो रहा है, वहाँ का समय पूरा हो चुका है। हाँ, भले वो टकराने में भी करोड़ों साल लगे, लेकिन वो टकराने का काम शुरू हो चुका है। मतलब अब परिवर्तन वाला कोई बचा नहीं है, इसलिए वो खत्म हो रहा है, सीधी सी बात है। हाँ? तो आज ये पृथ्वी पे अगर अच्छी बात करने वाले सब खत्म हो गए तो दुनिया खत्म होना तय है। कोई कुछ कहे ना कहे, सब अपनी आंखों से विनाश होता हुआ देखेंगे, ये तय है। लेकिन जब दिव्य आत्माएं जागे, जगाएं हम उनको, हम खुद जाग जाएं, चलो दूसरे गए तेल लें, हम खुद को ही अपने आप को मोटिवेट करते रहे, आत्मज्ञान से भरपूर करते रहें, तो हम तो फिर कम से कम कीड़े नहीं बनेंगे। हम तो कम से कम ऊपर की दुनिया में जब भी ये शरीर हमें लेके जाएं, जब ये समय, ये प्रकृति या ऊपर के परमपिता, बेहद के परमपिता तय करें, तब तो हम ऊपर जाके उस वक्त हम ऊपर से देख के कुछ तो हम अच्छा कर सके धरती का। तो यही जज्बा अपने अंदर बनाए रखें, किसी और पे विश्वास ना सही, अपने आप पे विश्वास करिए। ठीक, मैं करूँगा, यस मैं करूँगा, ये बात अपने भीतर से जाने ना पाए। कोई करे ना करे मैं योग करूँगा, कोई करे ना करे सत्संग मैं करूँगा, बस तुम जागो तो बस काम हो गया पूरा है। बस अपने आप को जगाए रखो, विश्वास से भर दो अपने आप को भरपूर, परम लाइट परम प्रकाश से भर दो। जब भी मन में दुख आए, चिंता आए, स्ट्रेस आए, तनाव आए कि मेरा क्या होगा, फलाने का क्या होगा, बस ज्ञान सुनो, बुद्धि को मुक्त करो। तुम जीवन मुक्त तो पहले से ही हो, क्योंकि तुम बेहद की आत्मा हो तो तुम जीवन मुक्त हो। तुम्हारी कोई डिग्री ले नहीं सकता। मान लो तुम प्रोग्राम में नहीं आ सकते तो भी तुम जीवन मुक्त हो। मान लो तुम हमें कॉल नहीं करोगे तो भी तुम जीवन मुक्त हो, क्योंकि ये ज्ञान तुमने सुन लिया, तुमने इसको फॉलो करना शुरू कर दिया, तो तुम्हारी मुक्ति तो पक्की है। तुम हमें मिलो ना मिलो, है आज भी लोग 5-5 साल बाद कांटेक्ट कर रहे हैं, तो क्या इसका मतलब वो क्या जागृत नहीं है? वो जागृत है। ये तो मौका मिल गया सडन प्रोग्राम का कि चलो बापूजी को मिलने का एक मौका मिला। तो इसीलिए अपनी आत्मा जागृति अपने हाथ में, अपनी दिव्य जागृति अपने हाथ में। चलिए आखिर के 11 मिनट दिव्य अनुभूति हम करते हैं, दिव्य परम लाइट परम प्रकाश को अपने भीतर जागृत रखते हैं। स्वयं का पुरुषार्थ हम खुद करते हैं। सभी आत्माएं अपनी अपनी आंखें बंद करें, एकदम रिलैक्स हो जाएं, चिंता स्ट्रेस तनाव से मुक्त हो जाएं।
सभी बेहद की आत्माओं का दिल से धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। बेहद की परम मां शांति। सभी बेहद की आत्माएं जो भी अपना बुकिंग बाकी है वो करा लें, ठीक है जी। फिर हम बुकिंग फिर बंद कर देंगे, तो जिनका भी प्रोग्राम है वो देख लें। चलिए, बेहद की परम मां शांति। बहुत बहुत धन्यवाद।